हेलो एवरीवन। यूरो ऑड में हमने पिछले हफ्ते 3 ट्रेड लिया था। एक स्विंग ट्रेड, नहीं, हमने 4 ट्रेड लिया था जिसमें से एक स्विंग ट्रेड था और बाकी 3 स्कैल्पिंग था। और मैंने तीनों का 3 ट्रेड के पहले अपना एनालिसिस अपने फ्री ग्रुप में सेंड किया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं कि क्यों ट्रेड लिए थे, कहाँ पे लिए थे, रीज़न क्या क्या था। तो सबसे पहले, जब भी आप कोई भी चीज़ एनालिसिस करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो प्राइस एक रेंज में था। एक रेंज में था, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, जो भी बोल सकते हो, प्राइस इस रेंज में था। देखो, नेक्स्ट कैंडल ने उसको ब्रेक किया, तीसरा कैंडल देखो वहीं से रिटेस्ट लिया और वापस से प्राइस नीचे आया। इसका मतलब रेंज ब्रेक हो गया, रिटेस्ट हो गया और फिर कंटिन्यूएशन हो गया। और ईएमए भी देखो, ईएमए एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है बट डायनामिक है। देखो यहाँ पे भी काम किया था। तो बेसिकली हमें ये पता करना है कि ट्रेंड कहाँ पे है। अगर हम मेंशन करेंगे वीकली हमारा बियरिश है तो हम बेसिकली फोकस करेंगे डाउन ट्रेड के लिए। अगर आप वन डेली टाइम फ्रेम में आप चेक करो, लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, तो बेसिकली डेली भी हमारा बियरिश है, उसको भी मेंशन कर देंगे, डेली भी बियरिश है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, मैं अपना जो भी कंफर्मेशन है ट्रेड की, मैं उसको स्टैक कर रहा हूँ। स्टैक यानी मैं उनको जोड़ रहा हूँ। ऐसे कन्फ्लुएंस जितना जितना आप कन्फ्लुएंस करोगे उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपका ट्रेड का होगा। तो हमें दो मिल गए कि वीकली भी बियरिश है, डेली डेली भी बियरिश है। इसका मतलब दोनों मेजर टाइम फ्रेम बोल रहे हैं कि प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। देन हम लोगों ने जैसे ही ट्रेंड पता कर लिया, अब तीसरा काम रहता है, दूसरा काम रहता है कि लेबल्स ड्रॉ करना। लेबल्स यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि मैं डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैंने ये लाइन खींचा है, रीज़न किया है, देखो यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म हुआ है, यहाँ पे देखो डबल बॉटम फॉर्म हुआ है, देन वापस से नीचे ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम, यहाँ पे देखो डबल बॉटम, यहाँ पे देखो नीचे की ओर ब्रेक किया और रिटेस्ट दिया, फिर यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म किया, देन वापस से देखो नीचे की ओर ब्रेक किया, वहीं से रिटेस्ट लेके नीचे की ओर आया। कितना कंफर्मेशन देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, एटलीस्ट आपको अगर 3 मिलता है, मोस्टली आप रिसेंट स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, अगर 3 मिलता है तो बहुत है। यहाँ पे देखो डबल बॉटम, यहाँ पे देखो डबल बॉटम, ठीक है, ये हो गया 4 कंफर्मेशन। नीचे की ओर देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म किया है। जो भी आप जोन्स ड्रॉ करो हमेशा याद रखो, जो रिसेंट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट रहता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है, जहाँ से हम ऊपर की ओर ले सकते हैं। वाइस वर्सा, प्राइस जब भी सपोर्ट को ब्रेक करता है, मोस्ट प्रोबेबली वो सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म होकर वापस से नीचे की ओर जा सकता है। इसको हमेशा इंपॉर्टेंस दो, रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो चेंज हो जाता है। ये हमारा रिसेंट सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है, प्रीवियसली देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस से सपोर्ट दोनों वर्क हुआ है और यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हुआ है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यही 3 कंफर्मेशंस हो गए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम, ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। जोन्स आपको ऐसे ही फाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया कल से आपका जोन्स पूरे बेहतर तरीके से ड्रॉ होंगे। मैंने भी जब शुरुआत की थी पहले पहले गलती हुआ था। 15-20 दिन में आप सही से ड्रॉ करना सीख जाओगे। तो दो काम हो गया, पहला है ट्रेंड फाइंड करना, ट्रेंड बियरिश है, ठीक है। आप ईएमए भी अगर देखो तो प्राइस उस ईएमए के नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब प्राइस बियरिश है। अगर इसके ऊपर फ्लक्चुएट करता है तो प्राइस बुलिश है, सिंपल है। तो हमने ट्रेंड पता कर लिया, लेवल्स ड्रॉ कर लिया, अब हमें एंट्री फाइंड आउट करना है। ये चीज़ देखो, जो रीसेंट सपोर्ट है
वो रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका है, और एक कंफर्मेशन ये है कि प्रीवियसली वो जोन रेस्पेक्टेड हुआ। इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से प्राइस से रिजेक्शन हमें मिल सकता है। तो बेसिकली ये जोन है, ठीक है, ये वो जोन है रेजिस्टेंस, ये जोन है सपोर्ट। अगर हम यहाँ पे सेल लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस सपोर्ट के पास एग्जिट कर लेंगे, सिंपल है। तो चलते हैं, हमने ये ट्रेड जो लिया था इस कैंडल में लिया था, यानी 7 तारीख को हमने पहला ट्रेड लिया था। 1 आवर में चलते हैं। सबसे पहले मैं धीरे धीरे आपको ब्रेक डाउन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमें सेल लेना था, सिंपल है, जो कि हमने लिया था। अब एक चीज़ है, देखो, उसके प्रीवियसली हमने ये ट्रेड लिया था जो कि 2 हफ्ता पहले हमने लिया था। इसको मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, इसको देखते हैं, ठीक है। ये ट्रेड हमने लिया था 7 तारीख को। अच्छा, तो ये वाला जो ट्रेड था वो स्कैल्पिंग के हिसाब से हमने एंट्री किया था, क्योंकि अगर हम 1 आवर में है ना, अगर देखो 2-3 कैंडल में ही ये जोन फिलअप हो जा रहा है। अगर ज़्यादा कैंडल्स होते जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल के बाद ही टारगेट हिट हुआ, मगर यहाँ पे अगर आप मोमेंटम देखो तो देखो 2-3 कैंडल में ही प्राइस इस जोन को फिलअप कर दे रहा है। इसका मतलब हमें स्कैल्पिंग के हिसाब से यहाँ पे एंट्री करना है, जो मैंने किया था 5 मिनट के हिसाब से। तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम से कंक्लूड करके, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था। एक फ़ायदा ये है, देखो स्कैल्पिंग में अभी रिसेंटली आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज कीजिए ये एक रेजिस्टेंस है। रुक जाओ, वक्त है कि नहीं पहले देख लेते हैं। हाँ है। सपोज करो ये एक रेजिस्टेंस है, वो भी डेली टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस, यानी बहुत स्ट्रांग है, और प्राइस स्मॉलर टाइम फ्रेम है, यानी 5 मिनट में उस जोन को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे एक रेंज फॉर्म हुआ, प्राइस ने उस रेंज को ब्रेक किया और रिटेस्ट दिया, ठीक है। रिटेस्ट देने के बाद यहाँ पे हमें एक एंट्री कंफर्मेशन दिया, यानी एक अपोजिट डायरेक्शन, यानी डाउन डायरेक्शन का एक कैंडल फॉर्म करता है। देन हम यहाँ पे एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस हम प्रीवियस हाई के ऊपर रखेंगे। टीपी हम एटलीस्ट 1:3 जाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट 1:3। यही फ़ायदा है स्कैल्पिंग है कि हमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलता है। 3 और 4 आवर इनफ रहता है। पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये भी है, हमने कई बार देखा है कि अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाता है तो हमारा विन रेट डाउन हो जाता है, मगर इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में हमारा विन रेट भी हाई रहता है, लगभग 70 to 80%। 80 हमेशा तो नहीं रह सकता, मगर 65 to 70 हमेशा रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो प्राइस ने यहाँ पे रेंज फॉर्म किया, डबल बॉटम और ट्रिपल टॉप फॉर्म किया। देन देखो 12:30 यहाँ पे होता है, इसका मतलब सेशन यहाँ पे ओपन होता है 12:30 PM इंडियन टाइम के मुताबिक। प्राइस ने ब्रेक किया और प्राइस ने रिटेस्ट करने गया, और यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन के कैंडल जैसे ही फॉर्म हुआ मैंने ट्रेड लिया, और स्टॉप लॉस मैंने रखा प्रीवियस इस कैंडल के ऊपर। स्टॉप लॉस उस हिसाब से मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, ठीक यहाँ नीचे, लगभग 1:4 आवर से भी ज़्यादा, ठीक है। ये था पहला एंट्री जो हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया इजीली 4 आवर, ठीक है। अब इसका मैंने शायद सिग्नल दिया था, ये रहा वो सिग्नल। लार्ज टाइम फ्रेम में मैंने दिखाया था कि हम यहाँ से सेल ले सकते हैं, और ये रहा वो ट्रेड जब मैंने ट्रेड लिया था, ब्रेक एंड रिटेस्ट पे ट्रेड लिए, सिंपल। रेंज ब्रेकआउट रिटेस्ट देन डाउन किया, सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये हो गया हमारा पहला ट्रेड। अब चलते हैं दूसरे ट्रेड के पास। फिर चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। हमेशा जब भी चेक करो डेली टाइम फ्रेम से शुरू करना, ठीक है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमने इस तारीख को, यानी 7 तारीख को हमने एक सेल का ट्रेड लिया, सिंपल। अब 8 तारीख को, ठीक है, 7 तारीख को हमने जो ट्रेड लिया था ठीक यहाँ रेजिस्टेंस पे लिया था और एग्जिट किया यहाँ सपोर्ट में, मगर उस दिन प्राइस ने उस जोन के ऊपर क्लोज किया, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें और एक सेल मिल सकता है यहाँ से। फिर से हम अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे एंटर करते हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ नीचे की ओर, मगर उस दिन जब प्राइस ओपन होता है प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका है, मतलब ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस पे पहुँच चुका है। हम यहाँ से भी सेल ले सकते हैं। रीज़न क्या है,
प्रीवियसली देखो यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हुआ है, प्रीवियसली यहाँ एक स्ट्रॉन्ग जोन भी है, ये रहा, ये एक रीज़न हो गया। और एक रीज़न, अगर आप फिबोनाची यूज़ करते हो तो अगर आपने ड्रॉ किया, ये देखो ब्यूटीफुली 0.5 और 0.618 जोन के बीचों बीच आ रहा है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। देन अगेन चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो जैसे ही मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में गया, मुझे यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्म हुआ जो कि 5 मिनट में। अब मैं दिखाता हूँ स्कैल्पिंग एंट्री कैसे रहा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि प्राइस अगर रेजिस्टेंस को टच करेगा, रेजिस्टेंस के पास जैसे ही अप्रोच करता है, तो प्राइस को रेंज फॉर्म करना है, प्राइस रेंज ब्रेक करेगा, रिटेस्ट लेगा, सेल करना है। अच्छा, हम रेंज की और एक ट्रेंड लाइन भी रख सकते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, एक ट्रेंड लाइन अप्रोच कर रहा है, ठीक है। हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, प्राइस ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया, प्राइस ने स्ट्रांगली ब्रेक किया, वापस गया, रिटेस्ट लिया, और यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन यानी डाउन डायरेक्शन का कैंडल जैसे ही फॉर्म हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया। सिंपल है। कभी कभार रेंज हो सकता है, कभी कभार स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, और कभी कभार ट्रेंड लाइन भी हो सकता है। तो इस सिनेरियो में प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन फॉर्म किया ब्यूटीफुली। देखो मैं 5 मिनट में देखता हूँ, ये देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। सेशन ऑलरेडी ओपन हो चुका था, लगभग 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 यहाँ पे इस कैंडल में। तो प्राइस ने सॉरी जोन को अप्रोच किया। न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस ने जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा रिएक्शन दिया ऊपर की ओर, क्योंकि एक जोन है, देखो प्रीवियसली रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और अभी का एक सपोर्ट है। देखो प्राइस ने ब्यूटीफुली ब्रेक किया, वापस से उस जोन को अप्रोच किया, एक अपोजिट डायरेक्शन के कैंडल, फिर हमने वहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा और इजीली 1:4 इजीली। और मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट किया, मैं चाहता तो होल्ड कर सकता था ऑल द वे यहाँ पे। रीज़न ये था, अगर आप 1 आवर में जाओ, एक चीज़ वहाँ पे देख सकते हो कि स्कैल्पिंग में यही फ़ायदा मिलता है कि अगर हम स्विंग में यहाँ एंटर करते हैं तो हमको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, ताकि हम एटलीस्ट 1:2 रख सकें, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता है। मगर स्कैल्पिंग में आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख के अगर थोड़ा सा भी गेन कर देते तो आप इजीली 3 और 4 आवर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए एग्जिट किया, क्योंकि अगर प्रीवियसली देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रिसेंट रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म करके वापस से ऊपर जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर गया। तो इजीली यहाँ पे 4 आवर हो गया। ये था दूसरा ट्रेड। अब तीसरा ट्रेड देखते हैं। तो फिर से चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओ फिर से, तो हमने यहाँ पे एक बियरिश कैंडल देखा, ये वाला वो बियरिश कैंडल, सॉरी हमने लिया था 7 को ट्रेड, फिर हमने 8 को भी लिया, जबकि प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्ट होके क्लोज किया। अब 1 आवर में चलते हैं। अब मैंने सोचा, अच्छा हमने जो प्रीवियस ब्रेकडाउन किया उसका भी मैंने सिग्नल दिया हुआ था, ये रहा, देखो कितना इजी है। मैंने ऑलरेडी शो किया कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म करा है, देखो फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप, फोर्थ टैप, बस एक ब्रेकआउट, रिटेस्ट, देन नीचे की ओर जाएंगे। और मैंने ये रेड लाइन वाला जो ड्रॉ किया है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जोन है। सिंपल है, मैंने सब चीज़ तुमको फ्री में दिया। देखो इवन ये वाला मैंने ट्रेड एंट्री भी दिया, देखो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल जैसे ही फॉर्म हुआ मैंने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस देखो मैच कर सकते हो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि हम रियल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एंट्री की है, टारगेट भी मैंने मेंशन किया है। और अगर तुम देखो तो ये देखो एक भी कैंडल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं गया, क्योंकि ये थोड़ा इम्पल्सिव मूव रहता है। ये देखो टारगेट हिट, तो सेम चीज़ मैंने वहाँ पे तुमको दिखाया, ठीक है। अब और एक चीज़ दिखाऊंगा, भाई कितना आसान है। मैंने एक वीक में तुमको 3 प्रोबेबिलिटी दिया और सेम पेयर पे। जो बोलते हैं ना कि हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, भाई अपॉर्चुनिटी बहुत मिलता है, बस ढूंढना आना चाहिए। अब चलते हैं 1 आवर में, डेली टाइम फ्रेम में। ये देखो हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब
मैं वेट कर रहा था कि 1 आवर में प्राइस जैसे ही इस जोन को, कौन सा, ये वाला जो जोन है, इस जोन को अगर ब्रेक एंड रिटेस्ट देता है तो मैं सेल लेके जा सकता हूँ इजीली यहाँ सपोर्ट तक का। अब चलते हैं 1 आवर पे, सिंपल है। ये देखो, अगर हम 1 आवर में चलेंगे, ये देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों, छोड़ो। देखो यहाँ पे सेशन ओपन होता है 12:30, मतलब इस बियरिश कैंडल पे। तब तक प्राइस बस यूं ही फ्लक्चुएट हो रहा था और रेंज में था। जैसे ही सेशन ओपन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, देखो सेशन में कोई चीज़ अगर फॉर्म होता है तो बहुत ही इम्पैक्टफुल रहता है। स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल, देखो नेक्स्ट आवर कैंडल ब्रेक कर दिया नीचे की ओर, मतलब सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। देखो ईएमए भी देखो यहाँ पे एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा था, अब रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करेगा। ब्रेक कर चुका है तो मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया, ठीक है। सेल ऑर्डर जब लगाया तो मैंने ग्रुप में, जो कि फ्री ग्रुप है, मैंने वहाँ पे भी सेंड कर दिया। ये देखो ब्रेक हो चुका है, मैंने अलर्ट भी लगाया था, यहाँ पे सेल लिमिट लगाना है, स्टॉप लॉस ऊपर, टारगेट नीचे। ये था स्विंग एंट्री, जबकि मैंने यहाँ पे 2 एंट्री किया, एक स्विंग एंट्री साथ ही साथ, और एक मैंने स्कैल्प एंट्री भी लिया था, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो स्विंग एंट्री बेसिकली जैसे ही ब्रेक किया मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया, प्राइस जैसे ही यहाँ तक आता है ट्रेड लग जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर और टारगेट यहाँ पे नीचे 2:2.3 RR, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रीवियसली सपोर्ट वर्क हुआ है। अब चलते हैं 5 मिनट में कि कैसे मैंने ट्रेड लिया। एक चीज़, मैंने 2 एंट्री सिग्नल तुमको बता दिया कि प्राइस रेंज में रहता है, ब्रेक करता है, रिटेस्ट लेता है, डाउन की ओर जाओगे। कौन सा, ये वाला रेंज, ब्रेक एंड रिटेस्ट डाउन की ओर। ट्रेंड लाइन रहता है तो ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक करता है तो तुम रिटेस्ट पे सेल ले सकते हो, 2 हो गया। तीसरा, प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, तुम ले सकते हो। ये वही सिनेरियो है। ये देखो, सॉरी, ये क्या है यार, ये देखो, ये तो हो गया हमारा स्कैल्प स्विंग एंट्री, उसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सिंपल है। देखो प्राइस यहाँ पे लोअर लो फॉर्म कर रहा था, देन सेशन ओपन होता है ठीक यहाँ पे, ठीक है। हमें सेल कर लेना है, बाय की ओर तो नहीं लेना है। हमने वेट किया, देखो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, प्रीवियस लो जो था यानी जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। हमें बस वेट करना है कि प्राइस उस जोन को अप्रोच करे, अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल फॉर्म करे, देन हमें सेल लेना है। यही तो था हमारा प्लान। और देखो यहाँ पे एक ईएमए भी आ रहा है, दिख रहा है, ये ईएमए जो कि एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। इतना कन्फ्लुएंस हो गया, अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल जैसे ही फॉर्म होता है मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस देखो कितना टाइट, 7.5, और फर्स्ट टारगेट था ये 3.3 RR, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था। 1 आवर में देखो तो तुमको पता चल जाएगा। और 3 RR कम थोड़ी रहता है, 3 RR बहुत रहता है यार। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट था इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, मगर प्राइस यहाँ तक आया, जो कि मैंने फ्री चैनल में भी शेयर किया था। ये देखो ब्रेक एंड रिटेस्ट, देखो प्राइस ने जस्ट टैप किया उस जोन को, वापस से नीचे आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखो मैंने स्कैल्प एंट्री भी लिया था और स्विंग एंट्री भी। ये देखो टारगेट डन, 2:4 RR, ठीक है। मैंने सिंपली सारी चीज़ें इस ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, फ्री है। अगर कोई भी डाउट है वीडियो के बारे में तो मैंने पर्सनल लिंक भी दिया है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ सीखना है, कुछ डाउट है, कुछ भी है तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं दे दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एक ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो होगा, और दूसरा होगा स्विंग ट्रेडिंग ऑन US30। पहले हम डिस्कस कर लेंगे ट्रेड मैनेजमेंट रूल क्या क्या होता है, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, उसमें बात करेंगे, फिर हम स्विंग ट्रेडिंग ऑन US30 देखेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो ग्रुप। थैंक यू।